हमारे YouTube चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दामोदर कौड़े पुस्तक जो है उसका दूसरा सर्ग में जो दिया गया है संरची कमल, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके अगले वीडियो में हम लोगों ने खंड 2 को पढ़ चुके थे। आज हम लोग खंड 3 को पढ़ेंगे। खंड 2 में हम लोग क्या देखे थे कि संरची का जो काड़ा था वह उसको जब झोंकाया गया था तो पिदक दिया था। पिदक दिया मैंने वो उछल के भाग गया था। कहाँ भाग गया था? झोंकाया काड़ा किधर गया था? पिंडरा के गजार वन में जाके वो क्या हो गया था? हैरलाक वन में जाके वो रुक गया था। कहाँ पर रुका था? हैरलाक पिंडरा वन से वो चला और हैरलाक वन होते हुए कहाँ लकड़ा खाना में जाके वो अस्थिर हो गया था। काड़ा जाके जब थक गया तो वो जाके वहाँ पर क्या हुआ था? हैरलाक खान में जाके वो अस्थिर हो गया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे की घटना क्या होती है। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और इसको एक दूसरे में प्रसार भी कीजिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि इसका जो कोर्स है कुछ कम कर दिया गया है। कोर्स को अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूंगा। कोर्स को मैं हर हालत में एग्ज़ाम के पहले ही पूरा कर दूंगा और जिस तरह का भी क्वेश्चन बनेगा मैं जब इसको ख़त्म कर दूंगा उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न जितना भी प्रकार का बनेगा हम आप लोगों को बना देंगे। इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। एक दूसरे को सब्सक्राइब करें और एक दूसरे में प्रचार करें ताकि हमें भी पढ़ाने में कुछ आनंद आए। तो चलिए हम लोग अपने मुख्य धारा में आते हैं। देखते हैं कि इस खंड में कवि क्या कर रहा है। संरची पीठे कांड धनुक हाथे सोज पैना गाछक ओढ़े ओढ़े नले आपन कड़ा अरना आओ रे आओ 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 रे हमर अरना घर घूर आओ। क्या होता है कि जब काड़ा पिदक के चल जाता है तो जो संरची भचंगित हो गई थी, आश्चर्यचकित हो गई थी, क्या घटना हो गया, तो वो क्या करता है? संरची पीठे कांड धनुष, पीठ पर अपना कांड और धनुष, पीठ पर क्या संरची करते हैं? कांड और धनुष, और हाथ में सोज पहना। सोज मीन्स क्या होता है? सोज मीन्स होता है सीधा, लिख सकते हैं सोज पहना। सोज पहना मतलब सीधा डंडा, सीधा डंडा, इसी को हम लोग बोलते हैं सोज पहना। क्या करता है? हाथ में पीठ में क्या करता है? कांड धनुक और हाथ में सोज पहना, हाथ में सोज पहना लेके क्या करता है? गाछक ओढ़े ओढ़े न ले अपन कड़ा अरना। वो गाछ की ओढ़ में, ओढ़ मतलब होता है छिपना, गाछ में छिप छिप के जा रही है और अरना भी उसको देख रहा है कि संरचित मेरे पीछे नहीं आ रही है। तो क्या करती है? गाछ के पीछे पीछे, गाछ के आड़ में छिपके, आड़ होता है, ओढ़े ओढ़े मीन्स आड़ में देखती है, चलती है। गाछक ओढ़े ओढ़े देखे अपन कड़ा गाड़ना, गाछ में छिप छिप के अपने कड़ा को इस तरह से देखती है ताकि कड़ा भी उसको देख नहीं सके, क्योंकि उसको भी देख के कड़ा भी भयभीत हो गया था, जिसके कारण वह दौड़ के भाग रहा था और वो पीछे भी झांक रहा था कि कहीं संरची चाहे कोई मनुष्य तो आ नहीं रहा है, क्योंकि बहुत भयभीत हो गया था। झोंकारी में जो उसको बाजा के झोंकारी में जो घुसाया गया था, जिसके कारण इड़क दिया था और दौड़ रहा था और पीछे झांक रहा था। और इसीलिए संरची क्या करती थी? गाछ के ओर, गाछ में छिप छिप के देख रहा था कि अरना मेरा किधर गया। आओ आओ रे हमर अरना घर घूर आओ। और कह रही है, दुलार से कह रही है कि हे अरना आओ रे आओ, आओ रे आओ हमारा अरना का। कह रहा है घर घूर के आओ। मैंने जो गुस्सा से चल गया है तो बोलती है कि मैं अब ऐसा हरकत नहीं करूँगा, मैं तुमको नहीं झोंकाऊँगा, आओ तुम घर घूम के आ जाओ। मैंने उसको मनाने के लिए विनती कर रही है। क्या कर रही है? देखिए यहाँ दिया है आओ रे आओ, यहाँ दिया है विस्मयादिबोधक शब्द, मतलब उसको रिक्वेस्ट। जब हम लोग किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को कोई चीज़ का मना करते हैं, तो हम लोग कौन चीज़ का व्यवहार करते हैं? संबोधन वाचक वाक्य को व्यवहार करते हैं। तो इस सब पर भी गौर कीजिएगा, क्योंकि साथ साथ व्याकरण को भी मैं लेते जा रहा हूँ
जब इस तरह का चिन्ह रहेगा, इस तरह का चिन्ह, इसको विस्मयादि बोधक क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्य में क्या होता है, अब तो किसी चीज़ को मना किया जाता है, कोई आश्चर्यचकित बात होता है, और किसी को दुलारा जाता है, पुचकारा जाता है, तो इसी समय में ऐसे विस्मयादि सब वाक्य का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ वही कह रहा है, आओ आओ रे हमर अरना घर घुराओ, घर घूर के आ जाओ, तुम काहे पिदक के भाग रहा है, मैंने काहे घुसा गया है। रिक्वेस्ट कर रही है, किससे कर रही है रिक्वेस्ट, तो अरना कड़ा से। आर नाय झोंकेबो तोरा नाय खेलबो घाव, आर नाय झोंकेबो तोरा नाय खेलबो घाव, करना आर आपको झोंकाएंगे नहीं, मैंने आपको गुस्सा नहीं देंगे, आपको क्रोधित नहीं करेंगे। क्या हुआ था, जब काड़ा को हेलो डुडू कर रहा था, आने उस पर घाव दे रहा था, सूप दिखा रहा था, कोई चीज़ घाव, जैसे सपेरा नहीं होता है, सपेरा जब सांप खड़ा हो जाता है इस तरह, तो अपना अंगूठा को ऐसे ऐसे करता है और सांप उसमें घाव मारता है, सांप उसमें घाव मारता है। उसी तरह उस काड़ा को लोग झोंका रहा था, चारों तरफ खूंटा में घूम रहा था और झोंका रहा था। वही वाला यहाँ पर कर रहा है, कभी आर ना झोंकेबो तोरा ना खेलबो घाव, संरची वही वाला कर रहा है कि आपको और घाव नहीं करेंगे, मतलब आपको और इस तरह का सताएंगे नहीं, आपको सूप से हमको ललकारेंगे नहीं, लड़ाई के लिए ललकारेंगे नहीं। घाव मतलब वहाँ ललकारना भी होता है, एक तरह का ललकार रहा था ना, सूप को ऐसे उसके माथे के सामने ले जाता था और काड़ा उसको जोर से मारने का चेष्टा करता था, उसी को कहा गया है घाव। आर नए झोंकेबो तो नए खेलबो घाव, आपके साथ और खेल नहीं करेंगे। घाव वाली जो खेल है, जो सूप आपके माथे के सामने ले जाते थे और आप उस पर वार करते थे, ऐसा हरकत और नहीं करेंगे। कौन कर रहा है, तो संरची कर रही है। संरची किसको कर रही है, अपने काड़ा आरना काड़ा को कर रही है। कान पायत जैसन, कान पायत जैसे सुने बोनक जानवर, सिहर गेल अरना गात, इड़कल जैसन सांवर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कान पायत जैसे सुनल बोनक जानवर, वन का जो जानवर है, कान पायत मतलब कान लगा के, ध्यान लगा के जब क्या करता है, जैसे सुनल बोनक जानवर, वन का जो जानवर, जितना भी जानवर था, इस तरह का आवाज़ को आओ रे आओ करना, इस तरह का आवाज़ जब को सुनता है, तो इसको आवाज़ को सुन के सिहर गेल अरना गात इड़कल जैसन सांवर, तो तब क्या होता है, अरना का शरीर, गात मीन्स लिख सकते हैं, गात मीन्स शरीर, शरीर को हम लोग क्या बोलते हैं, गात, वही बोलता है। सिहर गेल, इसको लिख सकते हैं, सिहर गेल में सिहरना, सिकुड़ना, सी कु डो ना, सिहर जाता है। जैसे कोई अचानक भय आ जाता है तो शरीर में रोंगटा खड़ा हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सिहरना। ठीक है, उसी को कह रहा है सिहर गेल अरना गात, अरना का जो शरीर था पूरा सिहर गया। कब सिहर गया, जब जानवर सब उसका आवाज़ को सुन लिया, वही वाला संरची वाला आवाज़ जब सुना, तो उसका अरना का गात भी, शरीर भी सिहर गया। इड़कल जैसन सांवर, जब सिहर गया तो इड़क दिया, इड़क दिया हमने लिख सकता है, इड़क देना मतलब होता है पुदक देना, पुदक देना है ना, पुदक देना यानी दौड़ देना, अचानक दौड़ देना, अचानक दौड़ देना, इसी को बोलते हैं पुदक देना, है ना। अचानक जो कूद देता है उसी को बोलते हैं पुदक देना। तो वही बोलता है इड़कल जैसन सांवर, सांवर है हरिण के जैसा एक जंतु है, जानवर है। हरिण जिस तरह होता है, वो भी जब किसी मनुष्य को देखती है तो पूरा जोर अचानक वह अचंभित होकर दौड़ती है, उसी प्रकार का, उसी का प्रजाति है सांवर। सांवर क्या है, हरिण के जैसा ही एक प्रजाति है। वो क्या करते हैं, इड़क, सांवर के जैसा ही अरना इड़क देता है। वो जो काड़ा है, जिस तरह सांवर इड़कता है, उसी तरह वो भी इड़क देता है, डर से, उसका जब शरीर डर जाता है। ठीक है, थकल अरना बाघ जबरा हेमल पानी जबरा, और अरना चूंकि थक चुका था, अरना जब दौड़ के भाग गया था तो भागते भागते हुआ थक गया था, भागते भागते वो क्या हो गया था, थक गया था। वही कहता है थकल अरना बाघ जबरा हेमल पानी जबरा, बाघ जबरा के जगह पर जब गया था उस समय वह पूरा थक चुका था। किस थक चुका था, तो वही अरना
काढ़ा, है ना। और हेमल पानी जबरल, जबरल मतलब होता है डूब जाना, उसमें बैठ जाना। क्या हो गया, जब ठंडा पानी था वहाँ पर जबरा में जो दाह जैसा था, उसमें वो काढ़ा क्या होता है, जाके जबर जाता है, उसमें डूब जाता है, उसमें नहाने लगता है, अपने शरीर को ठंडा करता है। क्योंकि वो जब दौड़ा था तो गर्माहट उसमें आ गई थी और गुस्सा था ही उसके मन में। जब देखिएगा कोई खिलाड़ी क्या करता है, दौड़ता है, पूरा परिश्रम करता है, तो उसको भी प्यास लग जाता है और उसका शरीर पूरा हीटेड हो जाता है, नहीं गर्म हो जाता है। ठीक उसी भांति अरना का भी शरीर पूरा गर्म हो गया था, इसलिए वो पानी में डूब जाता है, वही जबर जाता है, उसी को कहते हैं ठंडा पानी। हेमल पानी मतलब ठंडा, हेमल मैंने लिख सकता है ठंडा, हेमल में क्या होता है, ठंडा। उसी को हम लोग हेमल बोलते हैं, नहीं मतलब हेमल पानी है एकदम शांत, साफ, स्वच्छ, स्वच्छ भी बोल सकते हैं, स्वच्छ ठंडा, है ना। पानी में क्या करता है, अरना जो काढ़ा है वो जबर जाता है। बोने बोने टवा करे बोने बोने टवा करे संरचिक गात घामे चौभरल, कुसुम तेतर भेड़ारी पल्हा पुटुस झारे नुकाइल। क्या करता है, बोने बोने टवा करे, बोन बन में टवा कर रहा है, खोज रहा है, संरचिक गात घामे जबल। संरचिक क्या कर रहा था, काढ़ा को उसके पीछे गया और खोज रहा था, खोजते खोजते वो भी अत्यंत परिश्रम करने के कारण उसका भी शरीर में क्या हो गया था, पूरा घाम भर गया था, घाम चू रहा था। किसका, संरची का। कुसुम तेतर भेड़ारी पल्हे पुटुस झार नुकाइल। पल्हा, पल्हा मीन्स क्या होता है, पत्ता, पल्हा मीन्स क्या होता है, पत्ता। और कुसुम तेतर भेड़ारी, ये सब क्या है, ये सब पौधा का नाम है, ये सब एक पौधा है। कुसुम एक छोटा छोटा फल देने वाला पेड़ है। तेतर, तेतर भी है एक पौधा जिसमें जिसको हम लोग इमली बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, इमली। खट्टापन उसमें ज़्यादा रहता है, कोई भी चीज़ में हम लोग इमली को मिला देते हैं तो खट्टापन आता है, जिससे स्वाद बढ़ जाता है। अब भेड़ारी उसी प्रकार का एक पल्हा होता है, झाड़ी होता है, जिसको बोलते हैं भेड़ारी। तो क्या हुआ था, कुसुम तेतर भेड़ारी पल्हे पुटुस झारे नुकाइल। और क्या किया गया था, काढ़ा पुटुस झूर में, कुसुम तेतर भेड़ारी पल्हा में वो नुका गया था, झूर में छिप गया था। अरना कहाँ छिपा था, वहीं पर छिप गया था। बाघ जबरा जोरियक मुहे गाजर बोने तपाइल। बाघ जबरा जो स्थान है जहाँ पर बाघों का दह था, बाघ लोग वहीं पर अपना बच्चा उच्चा देता था, उसी को हम लोग बोलते हैं बाघ जबरा। एक स्थान है, जंगल में एक स्थान है, उसी को कह रहा है बाघ जबरा जोरियक मुहे। वो जोरिया, जोरिया किसको बोलते हैं, जोरिया में छोटी सी नदी, एकदम छोटी छोटी नदी। नाला भी है, इसको हम लोग बोल सकते हैं नाला। पहाड़ी से जब निकलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाला बोलते हैं, वो जोरिया का रूप ले लेता है। तो बाघ जबरा जोरिया, जोरिया का जो मुंह था, मुहाना था, वहाँ पर बाघ जबरा क्या क्या था, वहीं पर गजर बना तोपाइल, वहाँ पर छुप के था। तोपाइल मतलब छुप के था, तोपाइल मैंने लिख सकते हैं, तोपाइल मैंने छुपना, तोपाइल मीन्स छुपना, छिपना, है ना, छुपना या छिपना, ठीक है। तो बाघ जबरा वहीं पर तपा था, मैंने छुपा हुआ था, उसी कुसुम तेतर भेड़ारी के पल्ला में, पत्ता में छुप के था। बाघक सुंद बाघ जबरा बाघिन जहाँ बिया है, और वो बाघक सुंद बाघ जबरा बाघिन जहाँ बिया है, उस जगह का नाम है बाघ जबरा। वहाँ बाघिन, बाघिन मतलब क्या होता है, बाघ का स्त्रीलिंग रूप, जो बच्चा देती है उसको हम लोग बोलते हैं बाघिन। तो वहाँ बाघिन क्या करती थी, बियाय, यहाँ लिख सकते हैं बियाय। बियाय मीन्स जन्म देना, बियाय मीन्स मैंने जन्म देना, है ना। तो वहाँ बाघ जबरा में बाघिन क्या करती थी, अपना बच्चा को देती थी, मैंने प्रसव, बाघिन का प्रसव वहीं पर होता था। जहाँ मांसक नाम चिंता नाय काढ़ा वहाँ नुकाइल। जहाँ पर मैंने बाघ जबरा में जहाँ बाघ बियाता था, बियाती थी, वहाँ पर सुनसान जगह था, वहाँ कोई भी आदमी नहीं रहता। तो वही कहता है जहाँ मांसक नाम चिंता नहीं, वहाँ मनुष्य का नाम चिंता ही नहीं था, यानी कहने मतलब वहाँ कोई जीव जंतु नहीं जाता था। कहीं बाघ रहता है वहाँ कोई आदमी जाता है क्या, नहीं जाता है। वहाँ बाघ का अड्डा था, बाघ और बाघिन वहीं रहती थी।
बाघिन वहाँ पर अपना बच्चा भी देती थी। वैसे ही जगह पर जाके वो अंडा काड़ा जो था छुप गया था। वही कर रहा है बाघ शून्य बाघ जबरा। शून्य माने लिख सकते हैं, शून्य मतलब होता है खो। क्या बोलते हैं? खो। खो मतलब होता है नाला टाइप का होता है। खो मतलब छेद होता है, होल जिसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? होल, है ना। उस तरह का जगह बना हुआ रहता है, उसी में गुफा भी कर सकते हैं इसको। खो को हम लोग गुफा बोल सकते हैं। ठीक, तो बाघेक सुनते बाघ जबरा बाघिन जहाँ बिया, उसी गुफा के सामने जहाँ बाघिन बियाती थी उसी जगह पर जाके वो क्या हुआ था, वो आंड्रा काड़ा जो था वो छुप गया था। काड़ा हुआ नुकाई। नुका मतलब छिप जाना, नुकाई मीन्स छुप जाना। कुछ कुचिया अंधार रहते हैं, कुछ कुचिया अंधार रहते हैं, हेरल हीरा जरम खोजे बनक भीतर समझी रानी। कहता है कुछ कुचिया रात। कुछ कुचिया रात मैंने क्या? पूरा अंधेरा, घनघोर रात जिसको हम लोग बोलते हैं। कुछ कुचिया रात मैंने घनघोर रात। घनघोर रात में क्या करती है, जो है संरची अपने काड़ा को खोज रही है, उस अरना काड़ा को खोज रही है। वही कहता है हेरल हीरा जरम खोजे। जब हीरा हरा जाता है, मतलब खो जाता है। हीरा क्या चीज़ है? हीरा क्या चीज़ है? बहुत कीमती जवाहरात खनिज है। हीरा भी बहुत चमकीला होता है, बहुत कीमती होता है। जिस तरह सोना होता है उससे भी बढ़ के हीरा होता है। वही वाला कहता है कुछ कुचिया अंधार रहते हैं, हेरल हीरा जरम खोजे। तो जिस तरह हीरा खो जाने पर लोग उसको खोजने लगता है, उसको ढूंढने लगता है, उसी तरह संरची अपने काड़ा को खोज रही है, पूरा ढूंढ रही है। क्या कर रही है? खोज रही है, ढूंढ रही है। कुछ कुचिया अंधार रहते हैं, हेरल हीरा जरम खोजे। जिस तरह हीरा जब खो जाता है तो लोग क्या करता है, उस कीमती चीज़ को खोजता है। उसी भांति संरची अपने काड़ा को हीरा समझ रही है और खोज रही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बोनों के भीतर संरची रानी अपन अरनक शरम खोजे। बोन के भीतर कहाँ खोज रही थी? कहाँ रहा था? उसी जंगल में। तो वहीं पर जिस तरह को हीरा खोजा जाता है, कीमती चीज़ जो है खो जाने पर लोग उस पर जी जान लगा के खोजता है, उसी तरह बोन के भीतर में अपना अरना कड़ा को संरची खोज रही है। सही समय बाघ जबरा बाघ मानुषखोर भेल हल। उसी समय क्या कहता है? से समय मैंने उसी समय बाघ जबरा में बाघ मानुषखोर हो चुका था। मानुषखोर किसको बोलते हैं? मानुष को खाने वाला। बाघ क्या था? आदमी को उसमें खाने में पूरा लीन हो गया था, उसको मनुष्य का स्वाद मिल गया था। कहा जाता है कि बाघ को जब मनुष्य का एक बार स्वाद मिल जाता है तो वो एकदम पूरा मनुष्य को पकड़ने के लिए आतुर हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, क्योंकि उसका रसास्वादन का वो मजा ले चुका होता है। इसीलिए क्या हुआ था, आदमखोर मानुष था जो बाघ था, उस समय पूरा मनुष्य की खोज में था। सही समय बाघ जबरा बाघ मानुषखोर भेल मानुषखोर हो गया था उसी समय जिस समय अरना काड़ा वहाँ हराया था और संरची वहाँ थी। राजा का बेटा कमल के तू बोने बाघ खोजो हला। राजा का बेटा जो कमल के तू है, राजा के बेटा कमल के तू क्या है? बाघ खोजने के लिए वहाँ गया था, क्योंकि कमल पे तू अपने पिता के आचरण से बिल्कुल भिन्न था। उसका पिता को प्रजा का चिंता नहीं था, लेकिन कमल केतु को प्रजा का चिंता रहता था। चूँकि बाघ जो था आदमी को एकदम त्रस्त कर दिया था, व्याकुल हो गया था। उसके अत्याचार से लोग डर गए थे, सब भयभीत हो गए थे। इसलिए क्या था, कमल पे केतु प्रजा की भलाई के लिए उस जंगल में जाके बाघ को खोज रहा था। ठीक है, राजा का बेटा कमल केतु बोने बाघ खोजो हला। उस समय वो जंगल में पहुंचा हुआ था। कौन पहुंचा हुआ था? कमल केतु। किस लिए? तो बाघ को खोजने के लिए, उसको मारने के लिए, ताकि उसका प्रजा शांति से रह सके, भयभीत न रहे। ठीक है, कांड धनुक बलम टांगी लेके घोड़े चढ़ल।
कैसे गया था? वो सज धज के गया था। ऐसे बाघ मारने जाएगा तो कोई ऐसे जाएगा क्या? नहीं। तो क्या किया था? कांड धनुष बलम टांगी लेकिन घोड़े चढ़ल। वो घोड़े पर सवार होके कांड धनुष बलम लेके उस जंगल में उस बाघ को, आदमखोर बाघ को खोजने के लिए जाता है। ठीक है, उसी जंगल में वो गया हुआ था। चढ़ल, घोड़े पर चढ़ के गया था। किस पे गया था? घोड़े पर सवार होकर, क्योंकि पहले के ज़माना में जब लोग शिकार करने जाता था तो घोड़े से जाता था। अभी तो गाड़ी से लोग जाता है, लेकिन पहले घोड़ा से जाता था। तो घोड़ा पर चढ़ के अपने अस्त्र शस्त्र से उस जंगल में बाघ को मारने के लिए कमल केतु गया हुआ था। ठीक, एकाएक घोड़े कमल केतु ओकर बोने संगी छूटल। और कमल केतु क्या हुआ था? वो चूंकि घना जंगल था। कैसा जंगल था? बहुत ही घना जंगल था, इसलिए वह अपने साथी से, वो अपने साथ सिपाही ले गया था। क्या ले गया था? सिपाही। वो सब बिलट गया था, मतलब उसे बिछुड़ गया था, क्योंकि इतना घना जंगल था कि 5 मिनट भी आगे पीछे हो जाने से फिर खोजना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जंगल में जब आवाज़ दीजिएगा तो आपका प्रतिध्वनि फिर सुनाई पड़ने लगता है, तो उसको पता ही नहीं चलता था कि मेरा साथी लोग कहाँ गया। ठीक, एकाएक घोड़े कमल केतु ओकर बोने संगी। संगी मैंने लिख सकते हैं, संगी मीन्स होता है साथी, दोस्त। संगी मतलब क्या होता है? दोस्त, मित्र। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संगी। तो क्या हुआ था? कमल केतु अकेले घूम रहा था, और उसका दोस्त, उसका सिपाही लोग जो था वो क्या था? छूट गया था, बिलट गया था, मैंने अलग हो गया था। सब 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 घाम चूहे कमल केतु गाते हैं। उसके शरीर से, कमल केतु के शरीर से सब सब मतलब पूरा, जब जैसे गर्मी का दिन आता है, कोई कठिन परिश्रम कर देता है, उसके शरीर से कैसे घाम चूने लगता है, तो उसी तरह उसके शरीर से, कमल केतु के शरीर से सब सब घाम चू रहा था। सब सब घाम चूहे कमल केतु गाते। गाते मतलब समझ गए हैं, पहले बता दिए हैं। उसके शरीर से पूरा घाम निकल रहा था। मानुष खुरक टवा करे बोने डाय डहरा पाते हैं। और जाके मानुषखोर जो बाघ था उसको टवा करना, टवा करना मतलब खोजना, खोजने के लिए बोन के डाय पात डोहरा झाड़ी वगैरह जो था उसमें सब ढूंढ रहा था, खोज रहा था। आदिवासी आदिवासी घोड़क संगे जय भेल सही बोने जया कोचा। उसी वन में वो जया कोचा नाम का था। उसी जगह पर फिर उसका साथी सबसे उसे भेंट होता है। क्या होता है? जय भेल में भेंट हो जाता है। परखल माटी पहुँचल केतुक लागल नाई खोचा। इतना घटना होने के बावजूद भी परखल आदिवासी घोड़क संग, आदिवासी मतलब वहाँ के जो, क्योंकि उमादित्य जो था कहाँ आके यहाँ अपना शासन जमाया था, तो वही वाला कह रहा है आदिवासी घोड़क संग जय भेल, वहाँ मिल गया सही बोने जया कोचा। जया कोचा में फिर उन लोग मिलता है। पुरखा के मटे पहुँचल केतुक लागल नहीं हुआ। पुरखा मतलब वो क्या था? नाती था उसका, किसका? उमादित्य का। तो उसका पुरखा से जो चल रहा था, पुरखा से जो यहाँ रहा था, वही जंगल में पहुँचा हुआ था। केतुक लागल नहीं खोचा, लेकिन उसको किसी तरह का कोई क्षति नहीं हुआ था अभी तक। उसको किसी तरह का क्षति, मतलब खोचा नहीं लगा था, मतलब उसमें चोट आघात अभी तक वो नहीं हुआ था। पुरान डेरा नायब गेल अंगसरक वीरपुत। अब पुराना डीना, डीना मतलब है, लिख सकते हैं। डीना मीन्स होता है घर के आसपास। डीना मीन्स क्या होता है? घर के आसपास, घर के आस पास के जगह, के जगह, उसी को हम लोग डीना बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? घर डीना। घर डीना में घर के अगल बगल का जो जगह होता है उसी को घर डीना कहते हैं। पुरान डीना नायब गेल अंगसरक वीरपुत। वो पुरान डीना था, उसमें क्या हुआ था? आके ही उतर गया था, वहीं मैंने शासन भी कर रहा था। क्या कर रहा था? कमल केतु। माटी प्यारा राजा बेटा ख्याली पुरखा बापूत। तो माटी का प्यारा, हम लोग मिट्टी से उसको बहुत प्यारा था। मैंने उस जगह जहाँ पर ये आके शासन हो रहा था कमल केतु का, उसको वो बहुत प्यारा था। पुरखा को वो बचा के रखा हुआ था, पुरखा के उसको वो ख्याल रख रहा था। आगे कह रहा है, हिंदे हिंदे थैक संरची नुनी लारू पतु भेल हली।
हिंदे, हिंदे मीन्स क्या होता है? हिंदे मैंने लिख सकता है, हिंदे मैंने इधर, हिंदे मैंने इधर। हिंदे थैक, थैक मैंने थक के, संरचित नूनी, नूनी मैंने भी लिख सकता है। नूनी मैंने होता है बाला। छोटा अवस्था में जब लड़की रहती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाला, है ना, बालपन, बालपन। बालपन की अवस्था को लोग प्यार से क्या कहता है? नूनी। और लड़का हुआ तो नूनू। लड़का को क्या बोलता है? नूनू। और लड़की को क्या बोलता है? नूनी। तो हिंदे थैक संरचित नूनी लारू पातू भेल हली। लारू पातू मीन्स क्या होता है? लिख सकते हैं, ये सब शब्द लिख लीजिएगा तो आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। लारू पातू मैंने अधमरा जैसा, शिथिल जिसको बोलते हैं, शिथिल, शिथिल, अधमरा इसको बोल सकते हैं, अधमरा, अधमरा जैसा। ठीक है, तो क्या हुआ था? हिंदे थैक संरचित नूनी लारू पातू भेल हली, आमक जुड़े शीतल बतासे निर्भय सुतल हली। इधर क्या हो रहा है? संरचित, क्योंकि वो भी जंगल पहुंची हुई है, वो निर्भीक से लारू पाती होके वो भी दौड़ी थी तो थक गई थी, पूरा अधमरा जैसा हो गई थी, शिथिल सा हो गई थी। और क्या कर रही थी? शिथिल होके आमों के जुड़े शीतल बता निर्भय। आम के जुड़ा, जुड़ा मीन्स क्या होता है? जुड़ा मीन्स होता है छाया, जुड़ा मीन्स छाया। क्या की थी? संरचित थक जो गई थी तो आम के पेड़ के नीचे उन्होंने जुड़ा पर वो क्या कर गई थी? शीतल बतासे, शीतल बतासे में ठंडी ठंडी हवा पाने के कारण बेसुद्ध होके, निर्भीक होके सो गई थी। क्या होगा? संरचित सो गई थी। कहाँ पर? तो आम के जुड़ा पर। कुहू कुहू मधुर कंठे कोकिल संरचित जगावे, पीयू पीयू बोन पपिया अमृत सुख पावे। और जब संरचित सोई हुई थी तो वहाँ का कोकिल जो थी, मैंने कोयल, पीहू संरचित को जगा रही थी। कैसे? मधुर कंठ से। कोयल का आवाज़ बहुत ही मधुर होता है, मधुर आवाज़ से क्या कर रही थी? संरचित को जगा रही थी। ठीक उसी तरह पपीहा, पपीहा भी एक पंछी है। पपीहा क्या है? एक पंछी है। वो अमृत के जैसा सूख दे रहे थे, पीहू पीहू करके वो भी अपना बोली से संरचित को जगा रही थी। कहने का तात्पर्य हुआ कि संरचित निर्भीक होकर आराम से पेड़ के छाया, आम के पेड़ के छाया में सोई हुई थी। आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है फिर। कमल के तुग नजर पड़े वन बालिका ऊपर, धुक धुक जीव धक धक छाती, मुंह बात न उसरल। अब क्या होता है? क्योंकि कमल केतु का जब जंगल में हुआ, वो भी पहुंच गया कमल केतु जहाँ पर संरचित पड़ी हुई थी, शिथिल थी, वहीं पर कमल केतु पहुंच जाता है ना। और उसको क्या होता है? कमल केतु नजर पड़े वन बालिका। वन बालिका मीन्स यहाँ क्या होता है? वन बालिका मीन्स भी हुआ यहाँ कि वही संरचित। वन बालिका मतलब संरचित। कमल केतु उस जंगल में संरचित को देख लेती है। कमल केतु का नजर पर है, नजर में देखना, उसका नजर आ गया। नजर मतलब नजर होता है, उस ऊपर वन बालिका पर, मैंने संरचित पर पड़ जाता है। धुक धुक जीव धक धक छाती मुँह बात न। इस तरह का उसको देख के कमल केतु का शरीर जो है क्या हुआ? धुक धुक जीव, उसका जीव धक धकाने लगा और छाती में धक धक की आवाज़। जब अजीब घटना होता है कोई तो छाती में कंपन जैसा होने लगता है। तो उस जंगल में उस संरचित को इस अवस्था में देखकर, सुंदर बालिका को देखकर क्या होता है? कमल केतु घबरा जाता है, थोड़ा अचंभित हो जाता है। और अचंभित होने के बाद उसका मुंह से आवाज़ तक भी नहीं निकलने लगता। वही कहता है मुँह है बात ना उसरल। उसरल में लिख सकता है आना। उसरल मीन्स आना, आना। और वन बालिका ने तो बोल दिया है संरची है, उसी को यहाँ पर कहा गया है वन बालिका। तो जब संरची का के साथ कमल केतु का भेंट हो जाता है तब क्या होता है? वो तो पहले से डरा हुआ था, कौन? कमल केतु। और जैसे ही संरची को देखता है
उसका जीव है धकधकाने लगता है, छाती में कंपन होने लगता है, इतना डर जाता है कि उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकलता है। ठीक। पिंधल ओढ़ल सिंगार भेसे साइज बन कुमारी, उपरानी तो घसे गेल शीतल बिहारी। क्या होता है यहाँ पर घटना, यहाँ जरा गौर करके ध्यान दीजिएगा। पिंधल ओढ़ल सिंगार भेसे, पिंधल ओढ़ल मतलब, पिंधल मतलब ये वस्त्र होता है, पिंधल मीन्स वस्त्र होता है, ओढ़ल क्या हुआ था, क्योंकि सोहराय का पर्व था तो संरची क्या हुई थी, पूरा सजी धजी थी। त्यौहार में लोग कैसे अच्छा अच्छा कपड़ा श्रृंगार करता है, उसी तरह वो संरची क्या थी, सज धज के थी, क्योंकि त्यौहार था सोहराय का और कड़ा भाग गया तो उसी समय, तो उस वेशभूषा में सजी हुई थी। वही वाला कह रहा है, पिंधल ओढ़ल सिंगार भेसे साइज बन कुमारी होके वो गई थी, वहाँ हमने खोजने गई थी, जिस अवस्था में थी, जैसे ही कड़ा भागा उसी अवस्था में चल गई थी। कहने का तात्पर्य हुआ कि वह पूरा वेशभूषा में, औरत का जो श्रृंगार होता है सभी श्रृंगारों के साथ वह वहीं पर थे। उपरानी तो घसे गेल शीतल बयारी, ठंडी ठंडी जो हवा बह रहा था इसके लिए उपरानी, उपरानी मतलब क्या होगा यहाँ, उपरानी मतलब होगा एक तरह के ब्लाउज, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लाउज या ओढ़नी जिसको बोलते हैं। ब्लाउज क्या हुआ था, घसे की गेल, घसे मतलब होता है नीचे उतर जाना, घसे मतलब क्या होता है, नीचे उतर जाना। तो जो शीतल शीतल हवा बह रहा था उससे उसका जो ब्लाउज था नीचे थोड़ा उतर गया था, नीचे उतर गया था मतलब उसका यौवन अवस्था दिख रहा था। कहने का तात्पर्य हुआ कि वो बेसुध थी, उसके अपने पोशाक का, वस्त्र का कोई ठोर ठिकान नहीं था। जैसे कोई बेहोश हो जाता है तो उसका कपड़ा लता किधर जाता है उसको कोई पता नहीं रहता है, ठीक उसी अवस्था में उसका जो है परिधान था, वस्त्र था, वह थोड़ा नीचे घसक गया था ठंडी हवा के कारण। डरडरान राजा का बेटा डेग तनी उठावल, तब राजा का बेटा जब उस अवस्था में देखता है तो डरडरान, डरडरान मैंने क्या, भयभीत, भयभीत, इसी को बोलते हैं डरडरान। राजा का बेटा पूरा डर गया, डरडरान हो गया, क्योंकि जंगल में जो इस तरह का चीज़ देखेगा, इस तरह का लड़की सुंदर और श्रृंगार में, तो ऑटोमेटिक है कि कोई भी आदमी डर सकता है, या भूत है या परी है या क्या चीज़ है। इस भावना से पूरा डरा हुआ था, डरडरान राजा का बेटा। राजा का बेटा जो था अनिकमल केतु, वो पूरा डर गया था। डेग तनी उठावल, फिर भी थोड़ा सा आगे बढ़ाया। डेग माने क्या, कदम, डेग मीन्स कदम, डेग मीन्स होता है कदम। जैसे एक दो पग हम लोग नहीं बोलते हैं, कदम पग, इसी का नाम है डेग। तो बोलता है रावण राजा का बेटा डेग तनी उठावल, अपना डेग को, अपने पग को थोड़ा सा आगे बढ़ाता है, क्योंकि वो डर के जहीं की तहीं वहीं पर खड़ा हो गया था। नले लागल स्त्री भेव, नले मैंने लिख सकते हैं, नले मैंने देखना, नले मीन्स देखना, देखना। नले लागल स्त्री भेव, स्त्री मतलब होता है औरत, है ना, तो वह स्त्री के भय को, रहस्य को वो जानने के लिए क्या करने लगा, देखने लगा। नले लागल स्त्री भेव, उसके उस स्त्री के माने उस संरची कमल के रूप यौवन को वो निहारने लगा, क्या करने लगा, देखने लगा। बोने ही की पावल, फिर देखिए यहाँ पर आश्चर्य की चीज़ दिया हुआ है, विस्मयादिबोधक। बोने ही की पावल, उसको कौतुक हो जाता है, किसको, कमल को, कि जंगल में इस तरह की अवस्था में ऐसी लड़की कैसे मिली, उसको आश्चर्यचकित हो जाता है। वही बोलता है नाले लगा स्त्री भेद, और वो स्त्री को गौर करके देखने लगे, कमल केतु संरची को ध्यानपूर्वक देखने लगा। हचक भय गेल कमल केतु, आँखें मिट्टिक नहीं मारे। मिट्टिक मतलब होता है पलक झपकना, लिख सकते हैं पलक का झपकना, पलक, आँखों की पलक का झपना, आँखों के पलक का झपकना,
झ प क न, है ना। तो क्या हो गया, हाचक भइल। हाचक भइल माने आश्चर्यचकित भचकित हो जाना। आश्चर्यचकित हो गया कमल केतु, वो पूरा आश्चर्य में पड़ गया, है ना। आँखें की मिट्टी इतना तक कि उसका आँख का मिट्टी की जो पलक था वो भी आगे पीछे नहीं होने लगा। पलक जैसे हम लोग कोई चीज़ को ठीक ठिरा के देखते हैं नहीं, तो आश्चर्य से देखते हैं तो आँख में पलक तक भी नहीं झुकने लगता है। उसी को वो कह रहा है, हाचक भले कमल केतु आँखें मिट्टी की नहीं मरना, आँख में किसी तरह का मिट्टी नहीं मरना, मतलब अत्यंत भयभीत हो जाना। जब ऐसा ये अवस्था कब होता है, जब आदमी अत्यंत भयभीत हो जाता है तभी ये अवस्था होता है, नहीं तो सामान्य अवस्था में आँख का पलक तो हमेशा चलते रहता है। वही कह रहा था यहाँ, हाचक भय गेल कमल केतु आँखें मिट्टी नहीं मार। हाचक होके अचंभित होके आँख में मिट्टी तक भी नहीं मारने लगा और गौर करके संरची को देखने लगा। नारी गाछक फूलल कोढ़ी तैसने थिर नाय रहै। नारी गाछक फूलल कोढ़ी तैसने थिर नाय रहै। समय जखन फूटल गेल कमल केतु काम सुरे। समय जखन फूल गेल कमल केतु काम सुरे। क्या बोलता है, नारी गाछें, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नारी रूप में यहाँ क्या होता है कि संरची को फूल के रूप से तुलना दिया गया है। नारी के रूप में वो फूल है। जैसे गाछ है ना, गाछ में यहाँ कुछ छूटा हुआ है, नारी गाछक, हाँ ठीक दिया हुआ है, नारी गाछक। गाछ को यहाँ नारी क्या संज्ञा दिया गया है। गाछ में जिस तरह फूल फूट जाता है तो ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है, उसी प्रकार यहाँ जो है संरची है वो फूल गया है, कोढ़ी से वो फूल बन गया है। वही वाला कवि कह रहा है, नारी गाछक फूल कोढ़ी दसन थिर नहीं रहे। जिस तरह पेड़ पौधा में जो फूल लगता है तो वो थिर नहीं रहता है, उसी तरह से समय भूल गेल कमल केतु काम पुरे। उस समय जो हुआ, क्या हुआ, उस संरची के रूप जौवन को देख के उस समय और समय का और स्थान को भी कमल केतु भूल जाता है। आश्चर्य हो जाने के कारण उसको कुछ पता ही नहीं चलता है कि अभी कितना बज रहा है, हम कहाँ पर है और क्या बात हो रहा है। कहने का तात्पर्य हुआ कि संरची के रूप अवस्था जौन को देख के वो कामुक भावना में आ जाता है, उसको टकटकी लगा के देखता है। आज इतना ही रहेगा, बाकी पंक्ति को हम लोग दूसरे खंड में देखेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।